Praise God. Thank you. Thank you, Pastor Simon. Wonderful words. Uh, I've never really been introduced that way. और धन्यवाद पास्टर साइमन, बहुत सुंदर शब्दों के लिए, और मेरा कभी भी इस तरह परिचय नहीं कराया गया। One of the reasons that I'm speaking today is because the word that's been given to me is ambition. और जो है एक कारण जो आज मैं आज से बांट रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मुझे वचन जो दिया गया है वो ये है। And many times, like Pastor Simon said, uh, there's so many things that has been attributed to what we have done at Beacon Hill, the church, but we are humble people. और कई बार जो है बीकन चर्च के लिए बहुत सारे कार्य को किया गया है, जैसे पास्टर साइमन भी बता रहे थे, लेकिन हम जो है वो दीन व्यक्ति हैं। Through the years, I have learned to love people. और सालों में मैंने लोगों से प्रेम कैसे करे वो सीखा मैंने। I was born in the Bronx, New York City. और मैं न्यूयॉर्क के ही एक शहर में पैदा हुआ। My parents are from Puerto Rico, the island in the Caribbean. और कैरेबियन के एक द्वीप के उनके माता पिता हैं। I come from very, very humble background. और मैं बहुत ही एक निम्न स्तर के एक परिवार से हूँ। My background spiritually was in darkness. और मेरा आत्मिक रीति से भी मेरा पिछला जीवन जो है अंधकार में था। I was brought up in the cults. I was brought up in a belief system where we worshipped and called out to other gods. और मैं एक ऐसे विश्वासीय दर में मैं बड़ा हुआ, पला बड़ा, जहाँ जादू टोने और पुराने रीति रिवाज और उन सारे अंधकार की बातों के द्वारा मेरा पालन पोषण हुआ। The environment, the neighborhood, the community I lived in, very infested with drugs and with crime. और जिस माहौल में पला बड़ा, जिस समाज में मैं रहा, वहां पे बहुत ज्यादा ड्रग्स और अलग अलग तरीके नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता था। At the age of 8 years old, I was running towards home from school because these boys were chasing me. I got home and my jacket had been torn with a knife. और मैं 8 साल की उम्र से स्कूल से अपने घर की ओर दौड़ रहा था, क्योंकि ये लड़के मेरा पीछा कर रहे थे। और मैं जब घर पहुंचा तो मेरी पूरी जो जैकेट थी, जो मैंने पहना था, स्वेटर, वो बिल्कुल चाकू से जो है चीरा गया था। At the age of 12, I was by myself, walking home from school again, and 5 young men came up to me, and one pulled out a .22 pistol, a gun, and put it to my head. और जब 12 साल की उम्र में दोबारा मैं स्कूल से घर जा रहा था, 5 लड़कों ने आके मुझे घेरा और उन्होंने अपनी पिस्तौल उठाकर मेरे सर पे रख दी। At the age of 14, I was climbing up the stairs to my home, and I was carrying groceries, and this man came from behind me and put a rusty paint scraper, like a sharp object, and put it up against my neck. और जब मैं 14 साल की उम्र में कुछ राशन लेके अपने घर की सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, तो ये एक आदमी आया और उसने एक नोकीले जो है जंग लवे औजार से मेरे गर्दन पे उसे तान दिया। At the age of 18, I was going to college in a small community. I was the only colored person of color walking in the street, and this gang of 3 young men came up and they beat me with bats and sticks, and they left me on the ground. I think they thought I was dead. और 18 साल की उम्र में मैं ही एक ऐसा उस समाज में उस लोगों के बीच में से व्यक्ति था जो उनसे भिन्न दिखता था। और मैं कॉलेज जाना, मैंने विश्वविद्यालय जाना शुरू किया, तो 3 लड़के वहां पर आए, वो अपनी बेसबॉल बैट और कुछ हथियारों के द्वारा उन्होंने मुझे खूब मारा और मुझे मरा हुआ समझ के वो मुझे छोड़कर चले गए। Through all of this, I was a very angry, full of rage. I was filled with hatred.
और इन सब वारदातों के बावजूद मैं क्रोध से भर गया, मेरे अंदर नफरत भर गई और मैं बहुत ज्यादा विद्रोही सा हो गया। But our God, my Lord Jesus, kept calling to me and telling me, I love you. लेकिन हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह लगातार मुझे बुलाता रहा और वो कहता रहा कि वो मुझसे प्रेम रखता है। I had gotten to the point where I did not want to believe that there was a spiritual being, that there was a God, but yet I would argue with the God that was calling me. और यहाँ तक कि मैं एक ऐसे दर पे पहुंच गया था जहां पर मैं जो है लोगों से, कोई आत्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई आत्मिक परमेश्वर नहीं है जो हमारी रक्षा करता है करके ऐसे वाद विवाद करने लगता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर था। At the age of 19, being filled with rage and hatred, I came to a church and I sat way in the front, defying this God, defying him, saying, I don't believe in you. I don't want to follow you. But why am I here? I do not know. और 19 साल की उम्र में कलीसिया में सबसे आगे बैठकर मैं प्रार्थना कर रहा था, क्रोध से भरा हुआ था। मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ढूंढूं, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ पर हूँ। I heard his voice once again tell me, I love you. मैं चाहता था कि उसकी आवाज फिर से मुझे बोले कि वो मुझसे प्यार करता है। I finally broke down और मैं and I वहां पर cried बिल्कुल out, टूट गया I love you too. और मैंने रोते हुए प्रभु को दोबारा उत्तर दिया कि प्रभु मैं आपसे भी प्यार करता हूँ। I received the love of God और मैंने परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त किया and I surrendered myself to him. और मैंने अपने आप को उसके हाथों में समर्पित किया। And I remember my whole life, my whole being drained of the hatred and the rage. और मैंने देखा कि मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा अपना अस्तित्व जो है वो नफरत से बिल्कुल भर चुका था। And as that rage and hatred was drained out of me, I was being filled with the love of God. और जब वो नफरत और विद्रोह मेरे अंदर से बिल्कुल निकल चुका था, तब मैं परमेश्वर के प्रेम से भर गया मेरे प्रियो। I started going to church on a regular basis. फिर मैं लगातार कलीसिया जाना मैंने शुरू किया। About 3 weeks into serving the Lord, going to church services, reading his word, receiving of his spirit, और I was 3 asked हफ्ते to में I was asked to lead a Bible study. और 3 हफ्ते में लगातार कलीसिया जाने लगा, उसके वचनों को ग्रहण करने लगा, वचनों को पढ़ने लगा और उसके बाद मुझे एक बाइबल अध्ययन के लिए चुना गया। Many times I have been involved in a church and people will ask me to do things, to lead Bible studies, to lead a ministry. और कई बार मैं चर्च में बहुत ज्यादा चर्च के कार्यों में व्यस्त रहता था और कई बार लोग मुझे बाइबल अध्ययन करने के लिए और बाइबल के बारे में सिखाने के लिए मुझे बोलते थे। I bring that up because in my heart, I have never had an ambition to be a leader. I have never had an ambition to be a pastor, to be that person that everyone comes to. मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं अगवा बनूंगा या पासवान बनूंगा और लोग मेरे पास आएंगे, ऐसा मेरा कभी विचार नहीं था। My ambition was to follow God. My hunger, my desire, my passion was to follow God. और मेरी जो सोच थी, मेरे विचार थे, मेरा जो लक्ष्य था, वो केवल परमेश्वर के पीछे चलना था। 2 months into
walking with Jesus, I was confronted by a couple in our church. और 2 महीने प्रभु के साथ चलने के दौरान मुझे कलीसिया में एक दंपति ने मुझसे भेंट करी And they told me that they wanted to visit with me and to counsel with me. और उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते, भेंट करना चाहते हैं और सलाह लेना चाहते हैं। I did not know at the time, but they had a deliverance ministry. और मुझे नहीं पता था उस समय में, लेकिन उनकी जो एक छुटकारे की सेवकाई थी। So a month to 2 months after I became a Christian, I was with this couple, and as we were praying, I was delivered of 12 demons. जब मैं मुझे पता नहीं था उनकी सेवकाई के बारे में, लेकिन मैं उनके पास गया और जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, 12 दुष्ट आत्माओं से मुझे जो है छुटकारा मिला। That same moment of deliverance, I received the baptism of the Holy Spirit. और उसी छुटकारे की घड़ी मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। I give this testimony because many times we have ideas and thoughts that we call a theology. और मैं इस गवाही को इसलिए देता हूं क्योंकि कई बार हमारे अंदर ये सोच होती है, विचार होता है जैसे कि थियोलॉजी के आधार पर। And what I have discovered is that our thoughts are not God's thoughts. Our ways are not His ways. जो मैंने पता किया है इसके द्वारा कि हमारे विचार परमेश्वर के विचार नहीं है, हमारे मार्ग परमेश्वर के मार्ग नहीं है। Many times in the Christian faith or in many religions, we have rituals and we have patterns. और कई बार मसीह धारणाओं में कई जगहों पे जो है कई रीति रिवाज जो है आड़े आते हैं। And we try to put them together to make sense to us. और हम कई बार उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश करते ताकि वो हमारे लिए कुछ मायने बन जाएं। But when God is leading and guiding, it does not always make sense. जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है, तो वो सचमुच हमारे लिए एक मतलब की बात बनती है। So on a Tuesday night, I was delivered of demons, filled with the Holy Spirit. और मंगलवार की उस रात को मैं दुष्ट आत्मा से मैंने छुटकारा पाया और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया। 2 days later, I had an accident at work. I almost lost my left hand. और 2 दिन बाद मैं अपने काम करने वाले जगह पे मेरा एक हादसा हुआ और मैंने अपना दाहिना हाथ पूरी तरह से खो दिया था। While I was being rushed to the hospital, I was holding on to a person, one of my co-workers. I was holding onto his hand, and I was speaking in tongues. और मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और मैं अपने साथ काम करने वाले एक व्यक्ति का हाथ थामे हुए था और मैं लगातार अन्य भाषा में बोल रहा था। And later on, he said, you were saying something I didn't understand, and I thought you were speaking in Spanish. और आप कुछ बोल रहे थे और मुझे समझ नहीं आया, वो बाद में उनसे कह रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप स्पेनिश भाषा में बोल रहे हैं करके। And I was able to explain to him, no, I had the presence of God, the Holy Spirit was over me, and that was a heavenly language. और मैंने उसको फिर समझाया बाद में कि नहीं, मैं पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गया था और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा मैं जो है इस प्रकार बात कर रहा था। When I had that accident, I had several co-workers see what had happened. और जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था, वहां पे कई मेरे साथ काम करने वाले उस हादसे को देख रहे थे। My co-workers came to visit me in the hospital. और मेरे साथ काम करने वाले मुझे अस्पताल में मुझसे मिलने के लिए आए। 2 of them made a recommitment to Christ. और उनमें से 2 ने अपना जीवन पुनः यीशु मसीह को समर्पित किया। 2 who never knew Christ came to Christ. और 2 लोग जिन्होंने इससे पहले कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था, वो भी मसीह में प्रभु में आए। I was released on Saturday,
And on Sunday, with 21 stitches on my hand, this is the scar right here, with 21 stitches on my hand and a splint, I put a plastic bag over my arm, and on Sunday, I was water baptized. और रविवार के दिन शनिवार को उनको अस्पताल से छुट्टी मिली। उनके हाथों में 21 टांके लगे हुए थे। वो हाथ बिल्कुल दो भागा सा था। उस पे उन्होंने पॉलिथीन बैग से जो है पन्नी चढ़ाई और उसके साथ वो रविवार को गए और उन्होंने डूब कर पानी का बपतिस्मा लिया। Because these things happen to me, am I going to pattern the ministry that God has given me to those ways? No. और ये चीजें इसलिए हुई ताकि मैं परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ करके। What I have discovered is that as long as I chase after him, he will lead and he will guide. और मैंने क्या सीखा कि जब तक मैं उसके पीछे चलूंगा तो वो मेरी अगुवाई करेगा और वो मुझे बताएगा। I have been an associate pastor. I have been a pioneering planting pastor. I have been a youth minister, children's minister, many type of ministries through the last 40 years. पिछले 40 सालों से वो जो है बच्चों के बीच में उन्होंने सेवकाई की, जवानों के बीच में उन्होंने सेवकाई की, सहयोगी पासवान के रूप में उन्होंने कार्य किया, कलीसिया की स्थापना की और कई सारी सेवकाइयों को पिछले 40 सालों से वो कर रहे हैं। And as Pastor Simon has mentioned, currently I have been with Pastor Renee for the last 25 years, and we have been able to see God multiply in our ministry from having one campus, one church, one fellowship. We have now 5 fellowships and 3 campuses, each meeting at different times, each in different languages. We have Spanish, we have English, we have Swahili, we have Tongan languages. और अब जो है उस एक कलीसिया से वो जो पास्टर रेने के साथ पिछले 25 सालों से सेवकाई कर रहे हैं, वहां पर एक कलीसिया से जैसे पास्टर साइमन ने बताया, वहां पे उनके 3 अलग-अलग क्षेत्र हो गए, जिसमें 5 अलग-अलग भाषाओं में, स्वाहिली में, स्पेनिश में और टोंग में और अनेकों भाषाओं में, 5 भिन्न भाषाओं में वो आराधना करते हैं। I say all that because we know that as ministers and leaders in Christ, in our churches, that we work hard. There's a reason for us to work hard, but we also need to know that our efforts and our diligence needs to be in following Christ and being that example. As we walk in him, those that follow will follow us in that pattern. और जैसे हम सब सेवकाई करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में होने के नाते हम कठोर परिश्रम करते हैं, हम जो है प्रभु के पीछे बने रहते हैं, लेकिन हमें याद रखना है मेरे प्रियो, जब हम उसको थामे रहेंगे, उसके पीछे बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी सेवकाइयों के द्वारा महान कार्य को कर सकता है। I have here a definition for ambition. और A यहाँ पे मेरे strong पास जो है desire to do or to achieve something, typically requiring determination and hard work. और यहाँ That's पर जो है मेरे पास जो है एक जो हम जो दूरदर्शी एक खोज को करते हैं, उसके लिए एक परिभाषा है कि बहुत ही अधिक आपके अंदर जो है एक दृढ़ निश्चय कि हम इस कार्य को कर सकते हैं करके। A second definition is desire and determination to achieve success. और दूसरी परिभाषा ये कि हमारे अंदर इच्छा कि हम जो है सफलता को पा सके। Now, ambition is a powerful word and is one that can be used either positively or negatively. और जो है हमारे अंदर जो महत्वाकांक्षा एक ऐसा शब्द है जिसे हम सकारात्मक रीति से भी और नकारात्मक रीति से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Scripture will define for us what is correct in our ambition. और अभिलाषा जो है वचन हमें सही रीति से बताएगा कि वो क्या है सही रीति से। I'm going to read from Philippians 4,
chapter 4, verses 1 and 4 through 4. और Philippians हम 4, देखेंगे 1 through 4. फिलिपियो उसका चौथा अध्याय उसके 1 से 4 वचन के द्वारा हम देखेंगे। Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing, again, verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest of others. Pastor, can you repeat the reference? Philippians 4, 1 through 4. Want me to repeat verse 3? Okay. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. और हम देखते हैं फिलिपियो उसका 4 उसके 1 से 4 वचन तक। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी कारण स्थिर रहो। और हे सच्चे सहकर्मियों, प्रभु में संतुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन श्रेयों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। One more scripture, James 3, 13 through 18. और एक और वचन हम निकालेंगे, याकूब 3 और उसका 13 से 18 वचन। Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, demonic. For where you have envy and self-ambition, there you find disorder and every evil practice. But the wisdom that comes from heaven is first pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. That's James 13 through 18. याकूब 3 उसका 13 से 18 तक। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर तो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले से तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। One more scripture, Micah 6:8. एक और वचन हम निकालेंगे, मीका उसका 6:8। He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly, prudently with your God. हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। So when we talk in terms of ambition, और जब हम जो है एक अभिलाषा के बारे में बात करते हैं, our ambition is to follow Christ. Our ambition, हमारी अभिलाषा मसीह के पीछे चलना है। Our ambition is to disciple others in the ways of the Lord.
हमारी अभिलाषा चेलों की दूसरों को चेला बनाना है परमेश्वर के मार्ग में। But this ambition cannot be a selfish ambition. लेकिन ये अभिलाषा हमारी स्वार्थी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। It cannot be one where my ambition is to gather many people around me. और ये हमारे साथ संसारिक रीति से नहीं होना चाहिए कि मेरी अभिलाषा मेरे चारों ओर लोगों को इकट्ठा करना है। But my ambition is to have others follow Christ and that Christ be their example. लेकिन हमारी अभिलाषा कि हर एक जन यीशु मसीह के पीछे हो ले और यीशु मसीह उनका जो है वो अगुवा बनने पाए। My ambition is to glorify God. मेरी अभिलाषा परमेश्वर को महिमा देनी होने पाए। For I know that he cares for us. क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारी चिंता करता है। I know that he loves us. और मैं जानता हूं कि वो हमसे प्रेम रखता है। And that he does all things and brings all things together for our good. और वो हमारी भलाई के लिए सब कुछ करता है और सब बातों को एकजुट करता है। So when we are in that place of making plans and deciding things in our leadership and in moving our congregants, our churches in a certain direction, और जब हम उन योजनाओं को बनाते हैं, हम अपने मन में स्थिर करते हैं कि एक निर्देश के अनुसार हम सब बातों को करते हैं अपनी कलीसिया के लिए। it needs to be an outpouring of what God has already poured into us. वो इस बात का आधार होना चाहिए जो प्रभु ने पहले से हमारे अंदर बांट डाली है, उसको हम उंडेलने पाए। At our church, at Beacon Hill Church, our motto, our statement is reaching all people with the light of God to change and empower lives. और हम उनका जो वो सिद्धांत जो शब्द है उनकी कलीसिया बीकन कलीसिया के लिए कि वो जो है जिन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचे प्रभु की ज्योति के साथ उन तक पहुंचे ताकि वो भी प्रभु के लिए ज्योति में हो जाए। And through our collective experience of how God has loved us, we have come up with three terms, three things that we want to see people enter into. और अपने जो है उन समझ के अनुसार जब उन्होंने जो निर्णय लिया तो तीन बातों का उन्होंने निर्णय लिया है जिसके द्वारा वो आधार पे उन बातों में आगे बढ़ते हैं। The first one is encounter God. पहली बात प्रभु से भेंट। When you encounter God, your life is changed. When you encounter God, then you have a starting point. Without God, we are nothing. और आप प्रभु से भेंट करेंगे तभी अपने जीवन में आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। आप प्रभु से भेंट करेंगे तभी आपका जीवन बदल पाएगा। बिना प्रभु से भेंट किए हम कुछ भी नहीं है। Our second statement is love people. So we encounter God, and as we encounter him, we deal with him, we read his word, and we listen to scriptures, and we listen to prophecy, and we listen to prophetic words and the preaching of the word. As we encounter God, we discover that we need to love people. So that second phrase, love people. और दूसरा जो उनका कार्य है वो है लोगों से प्रेम करना। जब आप परमेश्वर से भेंट करते हैं, जब आप प्रभु में बढ़ जाते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के समीप चले जाते हैं, तो आप सीख पाते हैं कि आपको दूसरों से प्रेम करना है। And as we encounter God, see, that never stops. A lot of times people think that encountering God is a one-time experience. No, as we encounter God on a daily basis, as we encounter God, as we are being transformed, as we being changed, and we start developing the sense that because he loves me, I'm starting to understand he loves people. And so I want to love people. I'm changing. I'm becoming more and more like Jesus. I love people. And as I love people, I start realizing that there's a difference being made, not only in my life, but in the lives of others.
और जब हम परमेश्वर से भेंट करते हैं, परमेश्वर से भेंट करना एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन हम अपने आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में हम प्रभु से भेंट करते रहते हैं। और जब हम प्रभु से भेंट करते हैं, तब हम जान पाते हैं कि वो हमसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है और वो हमसे प्यार करता है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि वो मुझसे सिर्फ नहीं, हम सबसे प्रेम करता है, तो हम भी परमेश्वर के समान सबसे प्रेम करना शुरू करते हैं। Make a difference. So the three phrases that we use is encounter God, love people, make a difference. और We इसीलिए say वो जो that, 3 बातें वो करने की कोशिश करते हैं सबके जीवन में, वो है प्रभु से भेंट करना और लोगों से प्यार करना और एक बदलाहट को लेकर आना। so we don't just repeat those words at every service. हम केवल उन शब्दों को हर एक आराधना में बोलते ही नहीं है, We use those phrases at particular times to remind the people this is what's happening, this is what we're doing, this is our path. लेकिन हम बार-बार उसको दोहराते हैं ताकि लोग समझ पाएँ कि यही कार्य हम कर रहे हैं, यही जो है हमें करना है, यही जो है हमारा लक्ष्य है करके। As the associate pastor, lead associate pastor at Beacon Hill, I have been tasked to promote the growth track. और We have सहयोगी a teaching पासवान होने that we होने give everyone who wants to become a member. सहयोगी पासवान होने के नाते मुझे जो है ये भार सौंपा गया कि मैं कलीसिया की बढ़ोतरी के बारे में बार-बार जो है उन लोगों को सब आंकड़ों को दूं और मैं उस बात को बताऊं करके। And as I give this teaching, what's going on is that I'm sharing who we are as a church and what God has put in our hearts to do. And so this teaching and this example, I call it more imparting, as I impart the DNA, not of myself, but of the church as a whole. What we are made of, what God has made us to be, is being imparted unto the others, to new congregants. और जब मैं सहयोगी पासवान होने के नाते कलीसिया के इन लक्ष्यों के बारे में बांटता हूँ और लोगों के बीच में उस बोझ को, उस कार्य को जो हमें करना है, 3 बातों को मैं उनको दोहराता भी हूँ, उनको सिखाता भी हूँ और कई बार वचन के द्वारा मैं बताता भी हूँ और उस द्वारा, उसके करने के द्वारा मैं अपने अंदर की उस दर्शन को उन सबके जीवन में उसे भेजता हूँ और हमें भी ऐसा ही करना है मेरे प्रियो। So when it comes to the sense of having ambition, my ambition as a person, my ambition as a follower of Jesus Christ is to see that others recognize, encounter God, that others encounter God and are loved by God and loved by me, and that encounter and that love experience will make a difference in their lives. और एक व्यक्ति होने के नाते, This अगुवा is होने my के mission. नाते मैं समझता हूँ कि हमें पहले लोगों को दर्शाना है कि परमेश्वर से वो भेंट करने पाए, हमें उनका जरिया बनना है कि वो परमेश्वर से भेंट कर पाए, ताकि हम फिर उसके बाद हम प्रेम में, एक दूसरे के प्रेम में हम इतना बढ़े कि वो परमेश्वर के लिए कुछ प्रभावशाली करने के योग्य हो जाए। And so when we think in terms of ministry and think in terms of ambition, I want to leave with you that this humble man has laid his life down for Christ. That my life is not my life, for I am crucified with Christ. It is no longer I that lives, but Christ that lives in me. And this is what I impart to others. And if it's to a new convert, if it's to a conference of ministers and leaders, this is what I impart. For our ambition does require hard work, but it is a work filled with joy, filled with power. It is glorious to be a minister of Jesus Christ. जब हम सेवकाई के बारे में या अभिलाषा के बारे में बात करते हैं, तो मेरी अभिलाषा है
कि मैं लोगों तक इस बात को पहुंचा सकूं, चाहे वो अभी नए नए विश्वासी हो या फिर पासवानों का सम्मेलन हो, कि मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ, मेरा मैं क्रूस पर चढ़ गया और मैं मसीह के द्वारा दर्शाता हूँ उस प्रेम को, उस प्रभु के दर्शन के पाने के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा और बदलाहट के द्वारा मैं मसीह को लोगों तक दर्शा सकूं, और यही मेरी अभिलाषा है। So I will leave you with the scripture that we had shared earlier, Micah और 6:8. इस वचन के साथ मैं आप समाप्त करूंगा, जो हमने पहले भी पढ़ा था, वो मीका उसका 6 और उसके 8 वचन के अनुसार। The last portion. What does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly, prudently with your God. उसका आखिरी भाग कहता है, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। Hallelujah. Amen.